मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टूडेंट्स अगेन वेलकम इन माई इंग्लिश क्लास। एज यू नो इन लास्ट वीडियो हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किया था। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज करेंगे। मीन्स हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर नोटबुक्स यू विल मेंशन योर डेट, ओके, एंड राइट ऑन द हेडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सरसाइज। यहाँ से इतना कुछ नहीं लिखना है आप लोगों को, ये सब कुछ नहीं लिखना है, नोट डाउन नहीं करना है, ये सब आपको लिखना है इतनी हेडिंग, रिटन हेडिंग। देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ये हमारा लाइव है, इसमें से अभी जो भी करेक्ट आंसर होगा उस पर क्लिक करेंगे। ओके, पहला है पास, शी वैन टू द मार्केट एंड बॉट सम एग्स। वो मार्केट गई और मार्केट से कुछ उसने एग्स खरीद के लाई। तो जो यहाँ पर हेयर है, हेयर वेंट इज आ, यहाँ पर वेंट क्या है, जो वेंट है वो क्या है, हमने बताया था वर्ब। वर्ब क्या होता है, एक्शन, जो हम एक्शंस करते हैं, डूइंग वर्ड। वर्ब क्या है, जाना। वेंट क्या है, जाना ना, तो जाना हमारा क्या, एक्शन, और एक्शन वर्ड क्या होते हैं हमारे, वर्ब। तो वेंट हमारा क्या है, वर्ब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, वर्ब। ठीक है, तो हमारा वर्ब आंसर क्या है, करेक्ट। ठीक है, सो अब एमसीक्यूज लिखेंगे ऐसे ही, मैं आपको वो कुछ देने वाली नहीं हूँ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, वर्ब। ठीक है, नाउ नंबर टू इसमें भी देखेंगे क्या है, कौन सा क्या आंसर करेक्ट है। आई वॉन्ट टू गो नाउ, मुझे अभी जाना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो नाउ। नाउ क्या है, पूछ रहे हैं नाउ क्या है। ठीक है, सो नाउ अभी जाना है। ठीक है, जाना है अभी, जाना है अभी। ठीक है, सो यहाँ वॉन्ट, ये क्या था, वॉन्ट वर्ब है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। टू क्या है, प्रपोजिशन है। गो भी हमारा वर्ब है। और ये है हमारा नाउ। नाउ लगा है गो के बाद, मतलब वर्ब के बाद लगा है, तो ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। हमने बताया था आपको एडवर्ब। एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब को क्या करते हैं, ये बताते हैं कि वर्ब कैसी है। तो यहाँ पर आई थिंक, लेट चेक क्या है इसका आंसर, नाउ। ओके, सो आई थिंक ये एडवर्ब है। लेट्स सी कि एडवर्ब है या नहीं है। सो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो एड नाउ है वो क्या है। सो सी, आई होप कि एडवर्ब हो। ओके, सो एडवर्ब इज़ करेक्ट। सो जो नाउ है यहाँ पर वो क्या है, एडवर्ब है। वो पूछ रहे हेयर नाउ इज एन एडवर्ब। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग देयर, आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं। हेयर देयर, जो देयर है वो क्या है, आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं। देयर क्या है, वर्ब तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि एक्शन तो है नहीं। अब बोल रहे एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है कि एडजेक्टिव्स वो होते हैं वर्ड जो नाउन को मतलब ये बताते हैं कि जो नाउन डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन कैसा है। ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सो यहाँ कर रहे हो क्या। सो आई थिंक मेरे हिसाब से शायद एडवर्ब होना चाहिए। लेट्स सी, करेक्ट, क्योंकि यहाँ वर्ब के बाद लगा है ये, बिकॉज डूइंग है जो वर्ब के बाद लगा है। वर्ब के डूइंग हमारा वर्ब है और देयर के बाद लगा है, डूइंग लगा है हमारा वर्ब के बाद, तो देयर हमारा क्या हुआ, एडवर्ब। तो के लिए यहाँ पर आंसर आएगा एडवर्ब। आपको नोट भी करना है कॉपी में। सो ओके, करेक्ट लिख लेंगे, आपको बस टिक कर देना है। ठीक है, टिक करने जो करेक्ट वाले आप कॉपी में। देयर इज़ अ माउस, यहाँ पर एक माउस है अंडरनीथ द पियानो। अंडरनीथ मतलब पियानो के नीचे है, द पियानो। ठीक है, अंडरनीथ इज एन, अंडरनीथ क्या है। अब बहुत ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं। प्रपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो डिफाइन करते हैं क्या, डिफाइन करते हैं कि हमारा और दूसरी चीज़ से क्या रिश्ता है। वैसे कि मैं लिखता हूँ, मैं पेन से लिखता हूँ, किसे से, तो से क्या हो गया, प्रपोजिशन। मैं लिखता हूँ पेन, रॉन्ग हो गया, मैं पेन से लिखता हूँ, तो से हमारा प्रपोजिशन हो गया। अब ऐसे ही यहाँ बताना है ये क्या है, कंजक्शन तो होते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, तो ये ज्वाइन तो कर नहीं रहा है। वो बता रहा है कि देयर इज़ अ माउस, माउस पियानो के नीचे है, के नीचे है मतलब रिलेशन बता रहा है, तो एडवर्ब तो नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, प्रपोजिशन। लेट्स सी द आंसर, चेक भी कर लेते हैं। आई होप आई शुड बी करेक्ट। ओके, सो आंसर इज दिस। ठीक है, सो यू विल नोट डाउन, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी स्क्रीन शॉट। ठीक है,
ये लाइव अटेंड कर रहे हो, लाइव के बाद ही बनाया है, लाइव के बाद ही आपको ये चीज़ मिलेगी। ओके नेक्स्ट सी, मैसोन्स बिल्ड हाउस। मैसोन्स क्या होते हैं? मिस्त्री लोग। तो मैसोन्स क्या है? क्या बना रहे हैं? हाउस बनाते हैं। तो मैसोन इज एन, मैसोन यहाँ पर क्या हुआ? मैसोन क्या हुआ? क्या होगा? वर्ब तो नहीं है, कोई एक्शन वर्ब होना, ये किसी का नाम है, तो नाम है तो वर्ब तो हुआ ही नहीं, एडवर्ब भी नहीं होगा, तो क्या होगा? मैसोन इज अ नेम, किसी चीज़ का नेम है, तो वो क्या हो गया? हमारा नाउन। सो लेट्स सी इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट। ओके, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, नंबर 6 है हमारे पास, जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जो जॉन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो जॉन क्या है? जॉन क्या है? जॉन किसी प्रॉपर इंसान का नेम है। यहाँ पर बता रहे हैं कि नाउन है, ये नाउन तो है, आपको पता है कि नाउन है, जॉन नेम है। तो यहाँ पर कॉमन नाउन है कि सबका नेम जॉन होता है? नहीं, तो रॉन्ग हो गया। क्या कोई जॉन को कलेक्टिव नाउन है? नहीं। मतलब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिस नाउन में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हाँ है तो वो वर्ड, लेकिन आते बहुत लोग हैं। कि जॉन में बहुत सारे लोग आते हैं? नहीं। तो जॉन क्या होगा? प्रॉपर नाउन। लेट्स सी द आंसर, चेक इट। ओह करेक्ट। ओके, आई न्यू इट। चलो हो गया। नेक्स्ट नंबर 7, शी लुक्ड अप। शी लुक्ड अप बट डिड नॉट सी एनीथिंग। ओके, ये ना, शी लुक्ड अप बट डिड नॉट सी एनीथिंग, हेयर अप इज एन, ए और एन क्या है? मतलब वो पूछ रहे हैं कि उसने ऊपर देखा, तो ऊपर वाला क्या हो गया हमारा? अप। आप हो जाएंगे ऊपर देखा, बट यहाँ बता रहे हैं कि उसने कहाँ देखा? ऊपर देखा। कहाँ देखा? ऊपर देखा। लुक्ड, लुक के बाद लगा है ना अब, तो वो लुक को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि लुक हमारा वर्ब है। वर्ब के आगे ऐसे कोई वर्ड लगे होते हैं तो वो वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, तो मतलब जो वर्ब को डिफाइन करता है वो होता है एडवर्ब। ओके क्लियर? प्लीज़ नोट डाउन इट। नेक्स्ट, माई फैमिली लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मेरी फैमिली है इंडिया की डिफरेंट पार्ट्स में रहती है। हेयर फैमिली इज एन, फैमिली क्या होगा? अब फैमिली भी एक नाउन है, फैमिली एक नाउन है। अब नाउ यू विल थिंक विच नाउन इज दिस? फैमिली क्या है? कॉमन नाउन, सारी फैमिली को फैमिली बोलते हैं। मे बी इट कैन बी करेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं होगा। कलेक्टिव नाउन मे बी। लेट्स सी विच इज द आंसर करेक्ट। किसका कारण से करेक्ट है? आई विल से कलेक्टिव। ओके कलेक्टिव, क्योंकि फैमिली में क्या होते हैं? फैमिली में वेरियस आंसर। फैमिली एक वर्ड है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। फैमिली एक इंसान से नहीं बनती है, तो फैमिली क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ओके, दैट वॉज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसा था? कैसा था क्वेश्चन? क्वेश्चन नाउन है। नाउन कैसा? जो नाउन को डिफाइन करता है उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। तो इट कैन बी एन एडजेक्टिव। लेट्स सी द आंसर। ओके, सो दैट वाज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। ओके नेक्स्ट, शी वॉज वेरी इम्प्रेस विद हर रिजल्ट। वो अपने रिजल्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। तो हेयर वेरी इज़ क्या है? शी वॉज इम्प्रेस्ड, वो इम्प्रेस थी किससे? अब वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी इम्प्रेस किससे थी वो? इम्प्रेस, इम्प्रेस माने खुश होना, और ये हमारा वर्ब है, और वर्ब के आगे लगा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो ये होगा हमारा एडवर्ब। एडजेक्टिव तो नहीं होना चाहिए। ओके क्लियर? नेक्स्ट, ऑल्दो शी वॉज, शी इज़ अ पुअर, ऑल्दो शी इज़ पुअर शी इज़ हैप्पी। जबकि वो क्या है? पुअर है लेकिन वो हैप्पी है। ये दो सेंटेंस इसको जोड़ रहा है। शी इज़ पुअर शी इज़ हैप्पी, तो रॉन्ग हो गया ना अगर ऐसे बोलेंगे तो। शी इज़ पुअर मतलब ऑल्दो शी इज़, जबकि वो पुअर है लेकिन फिर भी वो क्या है? शी इज़ हैप्पी, तो इट्स अ कंजक्शन। लेट्स सी माई आंसर इज करेक्ट। ओके डन। नाउ नंबर 12, लेट्स सी, हैव वी बॉट इनफ चेयर्स, इनफ इज एन, क्या हमने इनफ चेयर खरीद ली हैं? हैव वी बॉट इनफ चेयर, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, तो पर्याप्त क्या है हमारे पास? प्रपोजिशन, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है। लेट्स सी, रॉन्ग होगा, रख देखते हैं रॉन्ग में कैसा लगता है। एडजेक्टिव है मे बी, ठीक है, क्योंकि वो कितनी चेयर खरीदी हमने, क्योंकि हमने पूछा चेयर, क्योंकि वो हमने पूछा चेयर कितनी खरीदी, कितनी चेयर। तो अगर वो हम पूछेंगे क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में अगर हम ये पूछना पड़ता है कितने का आंसर जो निकल के आएगा वो हमारा एडजेक्टिव ही होगा। ओके, आपको हम एडजेक्टिव अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट,
द policeman did not run fast enough to catch the thief. Here fast is okay. फास्ट क्या है, बोले फास्ट क्या है, रन तो ना है, फास्ट रन, रन तो हमारा वर्ब हो गया, और फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब. मे बी, लेट्स सी. ओके, सो देयर आर 13. इफ़ यू वांट टू डू मोर देन यू कैन टेल मी. ओके, सो फॉर नाउ इट इज़ इनफ. कंप्लीट योर वर्क इन अ नोटबुक. आई होप कि आपने वो 8 की 8 डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली होंगी. आई विल शो यू अगैन. वेट. था नाउन्स की डेफिनेशन सबकी होनी चाहिए. पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की डेफिनेशन कराई मैंने उसमें वीडियो में, प्रोनाउंस की भी, वर्ब की, एडजेक्टिव्स की, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड एंड कंप्लीट, आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग ये क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस, इसके आंसर्स में आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि करने हैं. और ऐसा नहीं कि मैं रिवीजन में ना कराऊँ, हो सकता है ना कराऊँ मैं. आप सोच रहे हैं मैं इकट्ठा करके, कभी कभी खुद से भी हार्ड वर्क करना ज़रूरी भी होता है. सो डू दैट. ओके, bye, take care, complete your work properly. Okay, so bye bye and take care.